हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इस सिंबल को हम फैक्टोरियल कहते हैं। और उसके अलावा फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लेट्स सपोज 3 फैक्टोरियल, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये सॉल्व करने का तरीका 3 फैक्टोरियल को। ये आपके पास लिखा हुआ है लेट्स सपोज 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल को सॉल्व करने के तरीकाकार होते हैं। इसी तरह से अगर इन केस मिसाल के तौर पे हमारे पास फैक्टोरियल ऊपर भी है नीचे भी है, अगर मैं फैक्टोरियल सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ऊपर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, नीचे भी मेरे पास 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस सिंबल को हम फैक्टोरियल कहते हैं, जिसका मतलब है प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं, जरा देखिएगा। सोल्यूशन जब हम लोग करेंगे यहाँ पे इसका सवाल का, तो सोल्यूशन में क्या चीजें होंगी? यहाँ पर सोल्यूशन में आप सबसे पहला काम ये करोगे, आपने फॉर्मूला लिख दिया था कि ये वाला। अच्छा, यहाँ पे पहले हमारे पास क्या होगा? एक मिनट, इसका फर्स्ट पार्ट है रिपीटिशन इज अलाउड, सेकंड पार्ट है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। दोनों पार्ट में आपने सॉल्व करना है। पहला पार्ट है रिपीटिशन इज अलाउड, कैसे करेंगे भाई? देखें, इसको सॉल्व करने के लिए एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। आपने फॉर्मूला लिख दिया। तो ये जो एन पी आर है हमारे पास, एन पी आर हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। मैं आगे ही सॉल्व कर रहा हूँ, सही है बेटा, आगे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। एन हमारे पास टोटल नंबर सवाल में देखें कितने हैं? 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, यानी 5 नंबर है। एन हो गया 5। पी हमारे पास परम्यूटेशन का सिंबल है। आर का मतलब कितने आपने एक वक्त में 2 डिजिट अरेंज करने, एक वक्त में आपने 2 डिजिट फॉर्म करने हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 हमारे पास क्या है? आर हो गया। ये फॉर्मूला हो गया इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, आपने सवाल में लिख दिया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर है, यानी कि 5 माइनस, एक वक्त में 2 अरेंज करने हैं तो 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे। मजीद सॉल्व करने का मतलब ये है कि 5p2 सॉल्व कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन करने का मतलब 5 को प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 3, मैं इसको 3 तक स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है? जहां पर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल की रोक देंगे, इसका मतलब क्या है कि आपने अपने फैक्टोरियल को जहां पे स्टॉप किया वहां फैक्टोरियल का सिंबल लगाना जरूरी है। अब मैं यहाँ 3 पे क्यों स्टॉप कर रहा हूँ, रीजन सुने। मेरे पास नीचे फ्रैक्शन में देखें क्या मौजूद है? 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल, और ऊपर भी क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल। तो मैं 3 3 क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा, जिस वजह से मैंने 3 पे इसको स्टॉप कर दिया। तो नीचे 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। आपस में 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर रिमेनिंग क्या बच रहा है? 5 4 द 20। दैट मीन्स कि आपके पास जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5p2 का 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले पार्ट का आंसर होगा, यानी कि 5p2, ये हो जाएगा 20, और साथ में लिखेंगे 20 वेज। दैट मीन्स कि आप इन 5 नंबर को, 5 नंबर से 2 2 डिजिट फॉर्म कर सकते हो बिना रिपीट किए। कितनी बार? यानी कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है यहाँ पे। रिपीटिशन अलाउ लिखते हैं नॉर्मली, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ की जगह आप मेंशन कर लें इस, ये ए फर्स्ट पार्ट जो है ना, इसको नॉर्मली कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी कहते हैं। पहला पार्ट हमारे पास रिप्लेसमेंट वाला है, और दूसरा वाला विद रिप्लेसमेंट वाला। तो रिप्लेसमेंट लिखना ज्यादा बेहतर है, सही है। अभी हमने जो किया है नॉट अलाउड वाला किया है, ये नॉट अलाउड और विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये नॉट अलाउड वाला है, सही है, इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 5p2 का आंसर निकाल चुके हैं।
अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि हमें कब इसको बनाकर दिखाना है, कब बनाकर नहीं दिखाना। जैसे कि ये 20 वेज आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब अक्सर बच्चों का सवाल ये होता है कि यार ये 20 आंसर तो आ गया, तो इस 20 को हमें क्या करना है कि ये 20 बना के दिखाना होगा या नहीं। तो 2 कैसे आया, ये समझ जोहा आप पूछ रही हैं। 2 हमारे पास कहाँ से आया, जो नीचे 2 लिखा हुआ है 5p2। देखिए सवाल में 2 चीजें हैं, जरा गौर कीजिए। परमुटेशन में n p r है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हैं सवाल में, देखें n कितना हो गया 5। r का मतलब हाउ मेनी डिजिट्स यू आर फॉर्म, कितने आप डिजिट फॉर्म कर रहे हो। तो यू आर फॉर्मिंग 2 डिजिट्स। सवाल में कह रहा है आपने जितने डिजिट फॉर्म करने हो, जितने नंबर सिलेक्ट करने होते हैं, जितने नंबर अरेंज करने होते हैं टोटल नंबर में से, वो आर कहलाता है। तो आर कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। क्लियर है जोहा बेटा, सही है। तो आर हमारे पास सवाल में 2 यहाँ से गिवन है, सही। तो आपने क्या करा, इसका आंसर 20 वेज आ गया। अब ये 20 जो आपके पास आया है, ये 20 नॉर्मली क्या होता है कि आपने करके दिखाना भी होता है। नॉर्मली इतना बड़ा सवाल नहीं होता, 2-3 नंबर होते हैं, 7-8 आप अरेंज करके दिखा देते हो। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अगर 5 हैं तो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 है तो ये 5 से कम 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब इसके देखो 20 की जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये 20 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको जरा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये 20 ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेंगे। 20 कैसे बनेंगे देखें, बता रहा हूँ आपके पास। आपको कह रहा था कि आपने इन 4-5 नंबर से, जो 5 नंबर आपको दिए गए हैं, इन 5 नंबर से आपने नंबर फॉर्म करने हैं। कितने नंबर फॉर्म करने हैं, 5 नंबर से 20 नंबर फॉर्म करने हैं। तो देखो मैं फॉर्म करता हूँ। पहला 2 4, दूसरा 2 6, ये हमें आंसर पता लग चुका है, 20 बनेंगे। 2 6, फिर 2 8। पहले मैं 2 को जो है सबके साथ फॉर्म कर रहा हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। खैर ये मैंने क्या कहा था, विदाउट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन इज, ये नॉट अलाउड वाला है, सही है। नॉट अलाउड का मतलब रिपीट नहीं कर सकते आप एक नंबर को 2 बार। दोनों नाम देते हैं, दोनों नाम रखते हैं, विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। समटाइम रिपीटेशन नॉट अलाउड, तभी मैंने दोनों नाम लिख के दिखाए थे। तो ये दोनों नाम आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे रिपीटेशन इज अलाउड। अभी जो लिखा हुआ है ना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब क्या है इसका, मतलब अगर आपने 2 4 लिख लिया तो आप जो है वो यानी कि 2 को 2 2 नहीं लिख सकते। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये है कि 2 जो है ना, 2 से आप 2 2 फॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पे। ये तरीका आप अभी यूज नहीं कर सकते। हालांकि 2 से 22 भी फॉर्म होता है, 4 से 44 भी फॉर्म होता है, लेकिन ये हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि सवाल में कहा गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप रिपीट नहीं कर सकते एक नंबर को। इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 2 6 2 8 हो गया। उसके अलावा क्या होगा, 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। 2 4 2 6 2 8 2 10 हम फॉर्म कैसे करेंगे। आपने तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, तो ये तो हमारे पास फॉर्म अभी नहीं होगा। इसका मतलब ये कि बात सुने, आपके पास जब भी इस तरह का सवाल आए ना, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी ये नंबर आपका जो है 15 से बड़ा है ना, 15 से बड़ा आ जाए, 15 से बड़ा जब भी आपके पास आ जाए ये नंबर, तो आपने क्या करना है इसमें फर्दर जो है वो, आपने ये तरीकाकार बना के नहीं दिखाना होता। ये सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि पेपर इतना बहुत ज्यादा शॉर्ट पेपर है, ये नंबर बनाने के आपको कोई मार्क्स यहाँ पे अभी नहीं मिलेंगे। रीजन कि ये इस तरह के सवाल जब आप करते हो जब पेपर आपका 2 घंटे का होता है, यहाँ पेपर का टाइम लिमिट कम है, तो आपको ये, उनके सवाल में कहीं मेंशन नहीं है कि आपने ये बना के दिखाने हैं, तो आपको ये बना के दिखाने की जरूरत फिर नहीं होगी। नॉर्मली ये नंबर हम लोग फिलहाल अभी नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा देखें क्या है,
आपके पास यहाँ पे मजीद ये कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट में रिपीटिशन इज अलाउड। अब रिपीटिशन अलाउ होती है तो फॉर्मूला क्या है? देखिए सेम कंडीशन वाले सोल्यूशन है, NPR, फॉर्मूला वही रहेगा, NPR इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला चेंज क्या है, n की पावर r। रिपीटिशन अलाउड में आप क्या करते हो, n की पावर r यूज करते हो। अभी आपको मैं ये कैलकुलेटर से भी सिखा देता हूँ ताकि आप लोग को कैलकुलेटर से भी इसका आंसर निकालना आ जाए। अब यहाँ पे n की पावर r करना है, सिंपल कंडीशन है ये तो बहुत। n की पावर r में कोई फैक्टोरियल वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। n हमारे पास टोटल 5 है, p एज इट इज आ गया, r हमारे पास 2 है। इसके बाद इसका फॉर्मूला है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताएं जरा, कितना आंसर आएगा 5 का स्क्वायर का? ये आंसर हमारे पास आएगा 25। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 5p2 का हो जाएगा 25 बेस। जस्ट ये आपने आंसर देना है, उसके अलावा कोई आंसर आपको देने की फिर जरूरत नहीं होगी। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। अच्छा ये तो परमुटेशन के ही सवाल थे। अब वो सवाल जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं वो देखें जरा। पेपर में बहुत ज्यादा आने वाला सवाल एक करवा रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला पहले लिख लें। इसका फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन करें। परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर ले और इस सवाल को अच्छी तरह सीख लीजिएगा, पेपर में आने वाला सवाल है ये, कन्फर्म। अच्छा जी इसका फॉर्मूला देखें क्या है। परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू, P का मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, D से भी ले सकते हैं P से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई शर्त नहीं है यहाँ पे, सही है। P से लिखें D से लिखें, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला क्या है इसका, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 N के फैक्टोरियल। ये जो लिखा हुआ है ना, अब ये इसको समझना है थोड़ा सा। ये हमारे पास लिखा हुआ है ना N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल, ये क्या चीजें हैं इनको जरा समझना है आपने। ये फॉर्मूला पहले नोट डाउन करें, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसको फॉर्मूले को जो हमने किस तरह सॉल्व करना है। और ये मैंने आगे डॉट डॉट क्यों लिखा है, एन के क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको समझना है आपने। ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर ले, उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको क्लियर। इस फॉर्मूले का एक सवाल है वो मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको ये इंशाल्लाह मसला ही हल हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड्स हैं जिसकी आपने नंबर ऑफ परमुटेशन निकालनी है। एक हमारे पास है स्टैटिस्टिक, ये दूसरा वर्ड हमारे पास है, ये आप लोग खुद करेंगे, अकाउंटिंग।
सही है, ये आप लोग खुद करेंगे अकाउंटिंग का। पहला वर्ड स्टैटिस्टिक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है ना एन फैक्टोरियल, ये क्या है जरा देखिएगा, ये जो एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है ऊपर, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वर्ड गिवन है स्टैटिस्टिक्स। आप 10 ईयर ओपन करेंगे, आपको हर साल एक सवाल लाजमी दिखेगा जिसमें कोई ना कोई वर्ड दिया गया होता है, उसको अरेंज करने होते हैं, उसकी परमुटेशन मालूम करनी होती है। तो याद रखें, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने का तरीकाकार ऊपर लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। इस सवाल में देखिए स्टैटिस्टिक्स है, टोटल स्टैटिस्टिक्स में कितने वर्ड्स हैं, 10। टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें, 10। तो एन हमारा 10 हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे फॉर्मूले में N1 N2 N3 N4 पे डॉट 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 एन के लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, डॉट डॉट का मतलब कि एन के अगर मेंशन कर दिया है, इसका मतलब हमारा हर वर्ड सेम नहीं होता। अकाउंटिंग अलग वर्ड है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। स्टैटिस्टिक्स अलग वर्ड है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। अकाउंटेबिलिटी, अरेंजमेंट, इकोनॉमिक्स, हर वर्ड के अपने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स डिफरेंट होते हैं। जिस वजह से नीचे N1 N2 N3 N4 लिखा हुआ है। एन के का मतलब होता है कि अगर आपको सवाल में N4 तक रिक्वायर्ड है तो आप फॉर्मूले को सिर्फ N4 तक लिखोगे, बाकी फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। किसी को N6 तक रिक्वायर्ड है तो वो N6 तक लिख ले, किसी को N8 तक रिक्वायर्ड है तो N8 तक लिख ले। तो ये क्या है, आपके पास एन के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि वो 4 तक है, 5 तक है, 6 तक है। ये फॉर्मूला आपका जहां तक आपकी जरूरत है, आपको जहां तक नंबर रिक्वायर्ड है, आप वहां तक इसके नंबर एक्सटेंड कर सकते हो। इस फॉर्मूले का मतलब ये है। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे आपने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डेटा बनाते हैं। और डेटा बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिखा हेडिंग डाली डेटा, और डेटा की हेडिंग डाल के आपने क्या करना है, N1। N1 हमें पता है कितना, N1 मेरे पास है N। उसके बाद आएगा N2। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा N2। N2 जो पहला वाला ना N है, खाली टोटल नंबर जो है ना N होते हैं। उसके बाद फिर N1। पहला अल्फाबेट हमारे पास क्या है बताएं जरा, पहला अल्फाबेट वर्ड स्टैटिस्टिक में पहला अल्फाबेट हमारे पास क्या है, बताइए पहला अल्फाबेट क्या है। ओके बेटा सुमैया, पहला अल्फाबेट हमारे पास है एस। अब ये बताएं, स्टैटिस्टिक जो वर्ड है, जो आपके पास वर्ड है ना स्टैटिस्टिक, उस स्टैटिस्टिक वर्ड में एस कितनी बार है। जो वर्ड है ना स्टैटिस्टिक, इस वर्ड में अगर आप नोट डाउन करें, एस कितनी बार है वो बताएं मुझे। एस हमारे पास 3 टाइम्स है। तो आप यहाँ पे जब डेटा बनाएंगे ना, डेटा बनाते वक्त आपने क्या करना है, N10 है, N1 हमारे पास एस है, और एस हमारे पास कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स। इसके बाद हो जाएगा N2। N2 मेरे पास सवाल में कितनी, N2 क्या है, टी, दूसरा वर्ड टी है। टी सवाल में कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, तो टी भी 3 टाइम्स हो गया। इसके बाद N3 है, जो कि हमारे पास क्या है, ए सवाल में कितनी बार है, 1 टाइम। इसके बाद हमारे पास देखें अगर आप लोग, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो वर्ड है, हमारे पास N1 N2 N3 हो गया। इसके बाद N4, N4 क्या है हमारे पास, आई। जो चीज हो गया नंबर वो रिपीट नहीं करना। आई कितनी बार है, 1 2 10 6, 2 बार। इसके बाद हमारे पास है N5। यहाँ पे N5 क्या है, आई हो गया, एस हो गया, टी हो गया, सी रह गया था। सी कितनी बार है, 1 बार, तो ये हो गया 1। चेक करना है आपने कि सही है या नहीं। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 10 है, तो आप मैच कर लें जरा अपने सारे नंबर को। N1 कितना है, 3। N2 कितना है, 3। N3 कितना है, 1। और N4 कितना है, 2। और N5 कितना है, 1। इन सब नंबर का टोटल करें अगर ये 10 आ रहा है,
इसका मतलब आपने कोई नंबर मिस नहीं करा। 336, 617, 729, 9 + 1 10। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 10 कंप्लीट हो गए। नाउ यू विल फाइंड आउट और यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। आप सोल्यूशन फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखिए भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अभी बता देता हूँ आपको मैं। फॉर्मूला हमारे पास जो हमने लिखा था वो फॉर्मूला था d इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था आपको कि आपने k का मतलब क्या है, सवाल में n5 तक लिखा है, तो आपने n1 से n5 तक लिखना है। n1 फैक्टोरियल, फिर n2 फैक्टोरियल, फिर n3 फैक्टोरियल, फिर n4 फैक्टोरियल, फिर n5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, n5 फैक्टोरियल तक सॉल्व हो गया। तो आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। n का मतलब है 10 फैक्टोरियल, उसके बाद n1, n2, n3 इनकी वैल्यूज पुट कर दें। 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और फिर लास्ट में आ जाएगा n5 कितना, 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को आप प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सॉल्व कर लिया। अब नीचे क्या क्या है, 3 फैक्टोरियल, 3, 2, 1, 3 फैक्टोरियल, 3, 2, 1, 1 फैक्टोरियल। याद रखना हमेशा 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ये दो बातें याद रखनी है। 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1। यहाँ तक करने के बाद आपने ऊपर और नीचे वाले नंबर आपस में कैंसिल कर लेने। 3 1 3, नीचे सब 1 1 होना चाहिए, नीचे 1 1 आना चाहिए। 3 3 9, 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। नीचे देखिए सारे कैंसिल हो गए। जब नीचे सारे नंबर कैंसिल हो जाएं तो आपने आखिर में ऊपर वाले सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और जब सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आखिर में 50400 वेज आना चाहिए। यानी कि हम इतने तरीकों से इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं, 50,400 तरीकों से। चेक करें जरा कैलकुलेटर से आंसर मैच करके बताएं, 50,400, 50,400 आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करके बताएं बेटा। सारी वैल्यूज को जरा देखें, ऊपर वाली जो वैल्यूज रिमेनिंग बची हैं और जो नंबर आपके पास लिखे हुए ऊपर, सबको मल्टीप्लाई करें आपस में, देखें आंसर क्या आ रहा है। 50400 अगर आ रहा है दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ये आपका एक 5 नंबर का इंशाल्लाह एक पार्ट होगा जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। वेरीफाई करें आंसर को बेटा, बताइए आ रहा है। कल हम करेंगे कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इंशाल्लाह, और कल मैंने आपको इवेंट के सवाल भी करवाने हैं। कल प्रोबेबिलिटी के साथ इवेंट को कनेक्ट कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। तो जिन बच्चों का इवेंट वाला क्वेश्चन रह गया है, ताकि वो बच्चा इवेंट वाले सवाल को समझ लें अच्छी तरीके से। इवेंट का मतलब आपको मॉडल पेपर में, ओके जोहा बेटा वेरी गुड। अच्छा, मॉडल पेपर में आप लोग के पास सेक्शन सी में, सेक्शन सी में मॉडल पेपर में आपको जो है वो बी पार्ट्स गिवन है। बी पार्ट्स में बच्चों को मसले हैं थोड़े बहुत, उनकी वजह ये है कि वो आपकी प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स हैं। तो कल मैं आपको इंशाल्लाह वो सवाल भी मसला हल कराऊंगा, ताकि आप लोग का जो बी पार्ट का जो मसला है सेक्शन सी का वो हल हो जाए। देखिए जिस बच्चे का मॉडल पेपर है वो देख लीजिएगा एक बार, कि आपको सेक्शन सी के जो बी पार्ट है उसमें शायद थोड़ा सा मसला उसका जो है वो हो, कि वो सवाल इवेंट्स वाले गिवन है जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं थे और वो आपके शामिल हो गए। इस वजह से हमें वो सवाल भी करना पड़ेंगे जो कि हमने पहले छोड़े थे। सही है बेटा, तो इसलिए वो सवाल मैंने करवाने हैं। कल वाली क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है कि थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाए। एक्सटेंड से बना दिए कि आपकी क्लास का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो, यानी कि एक क्लास के बाद हो सकता है दूसरी क्लास भी कनेक्ट हो आपकी। सही है, तो वो देखेंगे कल वाला टॉपिक। कल हमें इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, इसके रिवीजन को, तो इसलिए कल आपका टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। सही है बेटा, अभी के लिए अब इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।